गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज नया टॉपिक लेके आया आपका सामने। कैस्टोस प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि अभी जो हम लोग हैं कैस्टिंग खोलने जा रहे हैं, वो कैस्टिंग में कितना टन हॉट मेटल निकलेगा मैं आपको समझाने जा रहे हैं। और कैस्टिंग में एक एक कैस्टिंग में हॉट मेटल है एज पर चार्जेस के साथ है हॉट मेटल निकलेगा पन्ने से टैप होल से। लेकिन ये इसमें एक कंफ्यूजन पॉइंट है। इसका मतलब है कि मतलब उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब है ये कैस्टिंग में कितना टन हॉट मेटल है आ सकते हैं टैप होल से। ये कंफ्यूजन जो रहेगा उसको अवॉइड करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला लेकर आया। वो शॉर्टकट फार्मूला का साथ है मैं एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे और इसमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज मतलब है एक्चुअली चार्जेस हैं, 1 घंटा में कितना चार्जेस जा रहा है, उसका परनेस पैरामीटर्स हैं, अप्लाइबल जो प्रोसेस हैं एक बार कंसिडर करना है। मतलब अपटेक्स टॉप टेम्परेचर्स हैं, एवरेज टेम्परेचर है कितना मेंटेन हो रहा है। मतलब 100 टेम्परेचर हो रहा है कि 110, 120, 130, 140, 150, मतलब इसको डिसाइड करना। मतलब जो हॉट मेटल आ रहा है ये हॉट मेटल का चार्जेस का अनुसार है। ये ऊपर से नीचे बटन आते टाइम में उसका टूवर्ड्स जो हॉट मेटल टेम्परेचर रिलेटेड में वो जोन्स में किस कंडीशन में वो प्रोडक्ट बन के हाथ में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कंडीशन जो भी है कंक्लूजन आना चाहिए। इसीलिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपटेक्स टेम्परेचर है, मेन अपटेक्स टेम्परेचर है। जो 100 टेम्परेचर है, जो 110 टेम्परेचर है, 120 टेम्परेचर है, जो रॉ मटेरियल चार्जेस हैं फ्री हीटिंग, ग्रैनुलर जोन, कोहेसिव जोन, जो डेडमैन जोन अर्थ एक्यूमुलेट हुआ, फाइनल स्टेज है अर्थ में एक्यूमुलेट हुआ, यही प्रोडक्ट है बाहर आ जाएगा सम कंटेंट ऑफ द सिलिकॉन। मतलब है सिलिकॉन रॉ मटेरियल से सिलिका केमिकल कंपाउंड से प्रोड्यूस होके बाहर आएगा। लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैंगनीज, कार्बन तीनों कस्टमर रिक्वायरमेंट है। सल्फर फास्फोरस मतलब है नेग्लिजिबल है। मतलब मेन है अपना उसमें चेंजेस होता है कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज। इसमें जो हम लोग हैं टॉप टेम्परेचर में सपोज है 90 डिग्री अपटेक्स मेंटेन हुआ, वही चार्जेस हैं अपना वर्किंग वॉल्यूम रिलेशन का थ्रू अर्थ में एक्यूमुलेट हुआ। यही है सबको ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। मतलब है 1 घंटा में 6 चार्जेस जा रहा, 6 चार्जेस मतलब है एक चार्ज में मतलब है उसका वॉल्यूम डिटेल्स क्या है, पहले कंक्लूजन आना चाहिए। सपोज है मैं पैरामीटर्स आपको लेके आया है। मतलब है सपोज चार्ज वॉल्यूम में 16.5 चल रहा है, मतलब जनरली 16.5 टू 16.8। इसका टन ऑफ हॉट मेटल है वो कितना आ रहा है, मतलब है उसमें जो रॉ मटेरियल में एफई व्हील्ड है 58 आ रहा है कि 59 आ रहा है कि 57 आ रहा है, ये कंक्लूजन आना चाहिए। इसका जो एफई व्हील आता है डिपेंडिंग ऑन सिंटर क्वालिटी, जो आयरन और बेरिंग मटेरियल है, मतलब जो भी है आयरन बेरिंग मटेरियल रिलेशन सिंटर रहेगा, पेलेट रहेगा, अपना जो आयरन और परसेंटेज है उसका रिलेशन में एफई व्हील निकालना। मतलब है 1 घंटा में
6 चार्जेस जा रहा, आपको एफई व्हील मिल रहे हैं 58 पकड़े। टन ऑफ हार्ट मेटल है जो भी है आपको 9.8 to 10 टन आ रहा। ये कंक्लूजन तो आना चाहिए। कभी भी है इसका रिलेशन में वेस्टेड है जो कोक रेट, कोल रेट, फ्यूल रेट दिमाग में रखना। इसका दिमाग में रखना है इसलिए एक्चुअली एटा CO2 एफिशिएंसी CO परसेंटेज क्या है ये कंक्लूजन आना चाहिए। मतलब है एटा CO2 38-42 इन बिटवीन 38-42 ये दोनों का बीच में वो रहेगा। मतलब है वेस्टेड है जो प्रोडक्शन का साथ है चार्ज वॉल्यूम, एवरेज चार्ज वॉल्यूम 16.5 है कि 16.7 है, ये कंक्लूजन आना चाहिए। इसका रिलेशन में टॉप टेम्परेचर से एवरेज टॉप टेम्परेचर से 110 हो रहा है कि 120 हो रहा है, यही रेफरेंस लेके एवरी कास्टिंग है आप लोग हैं यही देखना है। मतलब है 16.5 चार्ज वॉल्यूम का जो अर्थ में प्रोडक्ट आ गया उसका कंक्लूजन है आना चाहिए। अभी इसको एक्सरसाइज में ले लेंगे। मतलब है अभी एक चार्ज है मतलब है आपको 10 टन है, एक चार्ज मतलब है आपको हार्ट मेटल आ रहा है 10 टन है, उसमें स्लैग है 1 टन के लिए स्लैग वॉल्यूम 360 पकड़ने से 360 kg, मतलब 1 टन हार्ट मेटल आ रहा मतलब 360 kg समझो। ये ब्लाइंडली नहीं जाना, एज पर पैरामीटर्स का रिलेटेड का साथ है सोचना चाहिए। अभी इसका रिलेशन में एक गुण जो स्लैग आ रहा 2 गुण हार्ट मेटल है, यही दिमाग में रखना चाहिए। इसका कोहिसूजन हाइट ये सब है रेफरेंस में अपना अपना तरीका से सोचते जाइएगा। अभी एक चार्ज है ऊपर से मतलब है अपना जो चार्ज वॉल्यूम है 16.5 का नीचे आ रहा मतलब है सॉलिड से लिक्विड, सेमी लिक्विड, उसके बाद है लिक्विड। ये लिक्विड बनने टाइम में मतलब है आपको जो साइज़ का जो स्पेस रहेगा घटते जाएगा। मतलब ये चेंजेस हैं डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, मतलब है एज पर डेंसिटी बेसिस थ्रू ये हार्ट मेटल बनेगा। मतलब वोपर में फ्रीहीटिंग जोन में मैं 16.5 सॉलिड मटेरियल है चार्ज किया। मतलब है कोहिसिव जोन से मतलब कोहिसिव जोन में सेमी लिक्विड, हार्ट में फाइनल प्रोडक्ट हार्ट मेटल लिक्विड है। मतलब है ये डेंसिटी बेसिस थ्रू ये जो उसका पेजेस स्ट्रक्चर्स जो भी हैं पेजेस फॉर्मेशन है होते जाएगा डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर्स। हार्ट मेटल पैरामीटर्स है जो हार्ट कंडीशन का जो पैरामीटर्स हैं पन्नेस में अप्लाई कर रहा वो पैरामीटर्स का थ्रू ये हार्ट मेटल बन के जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर है जो सॉलिड चार्ज मटेरियल है नीचे आते टाइम में लिक्विड बनेगा। इसका मतलब है कि फैक्टर है मैं आपको ये शॉर्टकट फार्मूला जैसा लेके आया, यही देखना ये फार्मूला अप्लाई करके एवरी कास्टिंग में इतना टन हार्ट मेटल बनेगा दिमाग में रखना। इसका मतलब है कि हम जो बोल रहा था ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब लोग ध्यान रखना। मतलब है ऊपर है एक चार्ज मटेरियल जा रहा, इसका मतलब है कि लिक्विड में 1.5 फैक्टर है, जनरली 1.5 फैक्टर ले लीजिए, ये हार्ट मेटल बनेगा। मतलब है अभी सपोज है 6 चार्जेस हैं 1 घंटा में गया, अर्थ में एक्यूमुलेट होगा 1.5, इसका मतलब है कि 9 चार्जेस का जो हार्ट मेटल है बनेगा 9 चार्जेस का। मतलब एक चार्जेस का जनरली 10 टन पकड़े हैं। मतलब है 6 चार्जेस मतलब है 60 है, 9 चार्जेस मतलब है 90 टन।
मतलब है 6 चार्जेस 1 घंटा में जा रहा, मतलब है अर्थ में जनरली एक्यूमुलेट होगा 90 टन। मतलब है इसका 90 टन का अनुसार है स्लैग वॉल्यूम 360 पकड़ने से उसका स्लैग है वो रेशियो के अनुसार बनेगा। मतलब है अपना दिमाग में रखना है कितना टन हार्ड मेटल बन रहा है, कितना टन स्लैग है, डिपेंडिंग ऑन बटन शीट है फॉलो करना। अभी बटन शीट में जो भी चेंजेस होता है उसमें पता चले जाता है। मतलब टोटल सिलिका इनपुट कितना जा रहा, टोटल CaO कितना जा रहा, टोटल SiO2 कितना जा रहा, टोटल MgO कितना जा रहा, टोटल Al2O3 कितना जा रहा। उसी का ऑक्साइड कंपाउंड में जो गैंग कंटेंट रिलेशन में ये सब रिलेशन में आना चाहिए। मेन है CaO SiO2 दिमाग में रखना। मतलब है स्लैग बेसिसिटी है, ये दोनों का पैरामीटर्स रिलेशन में चेंज होता है। यही मेन हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी 1.5 फैक्टर के अनुसार है 90 टन इधर आ रहा है और टैपिंग खोल दिया। टैपिंग है 1 घंटा चला, मतलब है टैपिंग बंद होने के बाद है 100% मेल्टिंग होगा। ये 90 टन 6 चार्जेस पर आवर जाने से 16.5 चार्ज वॉल्यूम का रेशियो का अनुसार ये इतना हॉट मेटल बनेगा। और है मेल्टिंग है टैप होल बंद होने के बाद 100% मेल्टिंग होता है। टैप होल खोलने का बाद है जो 1 घंटा आप चला रहा उसमें मेल्टिंग का परसेंटेज है 100% मेल्टिंग है, टैपिंग ड्यूरेशन टाइम में नहीं होगा, उसमें 60% पकड़ना। मतलब है जनरली 16.5 चार्ज वॉल्यूम, अपटेक्स टेम्परेचर है 120 और एटा CO2 39-40% है। ये पकड़ने से ये पैरामीटर का अनुसार है अपना जो टैपिंग ड्यूरेशन में जो मेल्टिंग रेट है 60% चलेगा। इसका मतलब है कि अभी 6 चार्जेस जा रहा, 6 चार्जेस मतलब है 9 है, 9 में 60% पकड़िए, मतलब है 5 चार्जेस है, मतलब है 9 + 5, 5 मतलब है कितना हुआ पूरा 14 चार्जेस है। मतलब कैस्टिंग क्लोज, मतलब जैसा कैस्टिंग क्लोज किया ओपन किया फिर कैस्टिंग क्लोज किया, मतलब है ओपन कैस्टिंग क्लोज टू ओपन प्लस ओपन टू क्लोज। इतना जितना हार्ट मेटल आया ये 14 चार्जेस है, मतलब है 9 + 5 कितना हुआ 14 चार्जेस। 1 टन हार्ट मेटल कितना आ रहा है 10 टन, मतलब है 14 × 10 मतलब 140 टन। ये कैस्टिंग में आपको आ जाएगा 140 टन। ये 140 टन में सिलिका ने चेंजेस होता है। सिलिका ने मतलब है वो 0.6 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, 1 आ सकता है। मतलब है जो अपना लिक्विड लेवल का ऊपर है स्लैग लेयर है कितना हाइट में बैठ रहे हैं यही डिसाइड करता है। मतलब सिलिका से सिलिकॉन हार्ट मेटल में पेनिट्रेट है, 0.6 पेनिट्रेट हो रहा है कि 0.8 हो रहा है। मतलब है कभी भी है हार्ट मेटल लेयर है डेडमैन जोन जो कोक आएगा उसका कांटेक्ट टाइम में हम लोग बचा के रहना चाहिए। मतलब है होल्डिंग टाइम में अर्थ में एक्यूमुलेट है जो होल्डिंग टाइम में मतलब है फर्नेस प्रोडक्टिविटी का साथ है वो अर्थ में जो लिक्विड हार्ट मेटल है ट्रेन करना चाहिए एज पर टाइम रिक्वायरमेंट। जो टाइम में जितना हार्ट मेटल निकलना है उतना लिक्विड हार्ट मेटल है निकलना चाहिए। ऐसे निकलते जाने पर फर्नेस रेगुलरिटी है हमेशा रहेगा, इरेगुलर कंडीशन जो रहेगा वो अवॉइड हो जाएगा। और यही है मेन में आपको कैस्टिंग का
जितना 8 मिनट लाता है यही है रिलेशन में आपको बताया। इसका मतलब है कि क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या है, चार्जेस हैं कितना जा रहा, 6 चार्जेस जा रहा, मतलब है लिक्विड बनने में 0.5 रेशो बढ़ाना, मतलब 1.5। ये करने से 6 चार्जेस जा रहा, मतलब 9 चार्जेस का जो हॉट मेटल है यही दिमाग में रखना। मतलब 9 चार्जेस मतलब एक चार्ज में 10 टन आ रहा, मतलब 90 टन है। और है ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, टैपिंग ड्यूरेशन टाइम में मेल्टिंग का 60% पकड़ना है। मतलब ये गैस जो 8 गैसेस रहेगा पढ़ने से रिलीज करेगा, मेल्टिंग उतना हो नहीं पाएगा, उसमें 60% पकड़े हैं। 60% मतलब है 9 चार्जेस में जो 60% है, मतलब 5 चार्जेस है, उसको ऐड करना, 1 घंटा कैस्टिंग चलेगा इसलिए। मतलब है 14 चार्जेस, 14 इंटू 10 140 टन। मतलब है जो 1 घंटा में आप कैस्टिंग खोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 45 में ड्रिल लगाया, 10-15 मिनट है वो ड्रिल होने के लिए टाइम लगेगा। मतलब है 1 घंटा में टैप होल से मेटल बाहर आ गया। यही देखना। अभी चार्जिंग जो इफेक्ट हैं वर्किंग वॉल्यूम के साथ हैं, 24 चार्जेस इफेक्ट है कि 26 चार्जेस इफेक्ट हैं, ये मेन कंक्लूजन आना चाहिए। ये सपोज है 25 चार्जेस जा रहा, 25 प्लस 9 मतलब है 34 चार्जेस हैं इन फ्रंट ऑफ टैप होल है, ऑक्युपाइड होगा। वही चार्जेस का रेशियो है आप फॉलो करना। मतलब ये 33 है फ्री हीटिंग जोन में किस टाइम में ये वहाँ Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से FeO, FeO से Fe मेटालिक, ये फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चार्जेस इफेक्ट हैं, पनेस टूवर्ड्स हैं, जोन्स का साथ है, ऑब्जर्वेशन करना है। वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपको 0.6 इसमें पेनेट्रेट हो रहा है कि 0.8 पेनेट्रेट हो रहा है, एक कंक्लूजन तो आ जाएगा। ये है अपना, ऐसे बोलते जाएगा तो बहुत कुछ है। ये मतलब है जो भी सब्जेक्ट है शॉर्टकट में रहना चाहिए। दिमाग में जितना सोच पाएगा उतना पॉइंट्स हैं दिमाग में रख के अपना प्रोसेस चलाना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है हमको बोल के आना है, वही एक्सपीरियंस बनाना है। मेन है प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आने के बाद है उसको सॉल्व करना, ऐसा नहीं रहना है। जो भी है एडवांस है, मतलब प्रिवेंटिव शटडाउन जैसा लेता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस बनाना है। इसका मतलब है कि जो भी है अपना एक्सपेरिमेंट करते जाना चाहिए। मतलब है ये कैस्टिंग में, पिछले कैस्टिंग में, मतलब है वेस्टरडे कैस्टिंग का ड्यूरेशन टाइम में, ये कैस्टिंग ड्यूरेशन का टाइमिंग्स क्या है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका आपटेक्स एवरेज टेम्परेचर क्या है, एवरेज विंड क्या है, एवरेज फ्यूल रेट क्या है, और रेफरेंस है जो एटा CO2 परसेंटेज क्या है, यही रेफरेंस लेके एवरी कैस्टिंग है आप लोग फॉलो करना है। अब फॉलो करने के लिए एक में कंक्लूजन है, एक पैरामीटर्स का साथ है, एक एग्जांपल लेके आया। इससे पहले ही वीडियो में मैं आपको समझाया। मतलब है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या है, एस मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, एफ मतलब क्या है, ई मतलब क्या है, टी मतलब क्या है, वाई मतलब क्या है, ये मैं आपको पहले समझाया। अभी समझाने जा रहे हैं उसका रिलेटेड में अब सोचना। एस का सामने आर लिखिए। आर क्यों लिखना है मैं बाद में आपको समझाएंगे। ए का सामने एस लिखिए, एफ का सामने एस लिखिए, ई का सामने एफ लिखिए, टी का सामने जो रहेगा जी लिखिए, और फाइनली वाई का सामने जो होगा
लास्ट में सेफ्टी का लास्ट वर्ड है वाई, वाई का सामने सी लिखिए। अब ये ऊपर से या सेफ्टी का सामने जो जो लेटर्स हैं आर एस एस एफ जी सी, आर मतलब है आर एम एच एस, आर एम एच एस मतलब है रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। सेकंड वन में ए का सामने क्या लिखे हैं, एस लिखे हैं। एस मतलब है आपको स्टॉक हाउस। और है अभी इसमें जैसा जैसा फॉलो कर रहा है वही लेटर्स हैं एक पेपर में आप लिख के फॉलो कीजिए। मेरा सेंटेंस जो डिलीवरी हो रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और है एफ है, एफ का सामने क्या लिखे हैं, एस लिखे हैं। एस मतलब है स्टोव। और है ये जो ई का सामने आप लिखे हैं फर्नेस, मतलब एफ लिखे हैं। एफ मीन्स फर्नेस, मतलब है प्रॉपर फर्नेस है। पैरामीटर्स जो अप्लाई कर रहा यही है रिलेशन में। आप उसमें जो ई का सामने सेफ्टी में ई का सामने जो लिखा है फर्नेस। और है टी, टी का सामने हम जी लिखना, जी मतलब है गैस क्लीनिंग प्लांट। और है वही मतलब है अपना सेफ्टी में लास्ट वर्ड है ये वही का सामने सी लिखना, सी मतलब है कैस्ट हाउस। अभी इसमें एक छोटा जैसा फन जैसा हम लोग हैं सोचेंगे। अभी उसका रिलेशन में ये जाएंगे, आपको रिलेटेड प्रोसेस हैं इसमें रहेगा। यस मतलब अब पहले में आपको क्या बोले थे, सच पर हजार्ड्स। हजार मतलब है रिस्क कंडीशन, मतलब है उसको मेजरमेंट करेगा, मतलब ये किस कंडीशन में रिस्क है, यही है हजार्ड। मतलब ये हजार्ड मतलब हीरा का रिलेशन में आपको आ जाएगा। हजार्ड मतलब सबको पता है रिस्क कंडीशन है। हजार्ड जो रहेगा एनी कंडीशन है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में हजार्ड रहेगा, केमिकल कंडीशन में भी हजार्ड रहेगा, मैकेनिकल कंडीशन में भी हजार्ड रहेगा। किस कंडीशन में आप हजार्ड पॉइंट हैं ये सब हैं। आप जो सेफ्टी में स्टार्टिंग लेटर है एस का सामने RMHS लिखा, मतलब है RMHS में रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में जितना हजार्स हैं वो सर्च करना, मतलब है एस मतलब क्या है, सर्च पर हजार्ड, मतलब जितना हजार होगा उसको सर्च करना। RMHS में जितना हजार्स रहेगा उसको पूरा सर्च करना है। उसके बाद है ये मतलब है एनालिसिस द रिस्क। एनालिसिस द रिस्क मतलब है जो हजार में आप कंडीशन जाएगा वही रिस्क है, उसको एनालिसिस करना। स्टॉक हाउस में जितना फाइन्स जा रहा, मतलब है हजार का जो रिस्क पॉइंट है, मतलब चार्जिंग मटेरियल में फाइन्स जाएगा। RMHS ग्राउंड ऊपर से जो ग्राउंड लेवल में ग्राउंड में जो फाइन्स रहेगा वो उसमें जाएगा, वो स्टॉक हाउस में स्क्रीनिंग होके फर्नेस में जाएगा। मतलब है फाइन्स परसेंटेज है जो जा रहे हैं वो रिस्क कंडीशन है, मतलब है फर्नेस प्रोडक्टिविटी घटाएगा। इसीलिए ये का सामने हम बोला है एनालिसिस करना है। किस में एनालिसिस करता है, स्टॉक हाउस में। स्टॉक हाउस में हम लोग हैं स्क्रीन एनालिसिस करेगा, बिफोर स्क्रीनिंग आफ्टर स्क्रीनिंग, यही प्रोडक्ट डिसाइड करता है अपना कहाँ है, स्टॉक हाउस में। मतलब हम लोग स्क्रीन एनालिसिस करेगा, फिजिकल एनालिसिस भी करेगा, मतलब है जो M40 साइज है, मेन पार्टिकल साइज है, MPS जो मेंटेन होता है, ये सब एनालिसिस के थ्रू ये प्रोसेस चलता है। इसीलिए सेफ्टी में सेकंड लेटर का सामने
मैं यस लिखने के लिए इसलिए बोला। यस मतलब है स्टॉक हाउस, मतलब है सेफ्टी में सेकंड लेटर का मीनिंग क्या है? ए मीन्स एनालिसिस द रिस्क, मतलब इसमें जो हजार्ड्स रहेगा उसको एनालिसिस करना, मतलब रिस्क एनालिसिस द रिस्क। ये स्टॉक हाउस में ये हो गया। और एफ मीन्स फाइंड द काज, काज मतलब है जो भी इश्यू का रिलेशन में आप देखना, मतलब है एफ मीन्स फाइंड द काज। ये फाइंड द काज मतलब है इशू है जो होगा, मतलब है मेन काज क्या है ये देखना। इसका मतलब है कि उसका सामने मैं एस लिखने के लिए बोला, एफ का सामने एस, एस मतलब है स्टोव। जनरली अभी मीन फाइंस पार्टिकल के लिए कितना हॉट ब्लस्ट टेम्परेचर देना है? अभी ये लम्प्स पार्टिकल हैं, ज़्यादा कोक हैं, मतलब है Fe/C है 1.9 के लिए कितना हॉट मेटल, मतलब है हॉट मेटल टेम्परेचर के लिए कितना हॉट ब्लस्ट टेम्परेचर देना है उसको फाइंड करना। इसीलिए मतलब है एफ का रिलेशन में फाइंड द काज का रिलेशन में स्टोव लिखने के लिए बोला। एस मतलब है स्टोव, स्टोव इसलिए मतलब कितना टेम्परेचर है रॉ मटेरियल के लिए हॉट ब्लस्ट टेम्परेचर मेंटेन करना, वो 1120 मेंटेन करना है कि 1100 मेंटेन करना, यही है हॉट ब्लस्ट टेम्परेचर है। रैफ्ट बनेगा, रैफ्ट से 2C+O2 2CO बन के फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से CO पेनेट्रेट होके अपना FeO, FeO से Fe मेटालिक, यही रेशियो में टेम्परेचर रेशियो का जो थर्मल एफिशिएंसी CO/CO2 फैक्टर का थ्रू 750 से 850, 980, 1080, 1080 से 1150, इसका रिलेशन में 1150 टू 1410, 1410 टू 1810, 1810 टू 1550, स्लैग फाइनल टेम्परेचर हॉट मेटल टेम्परेचर 1450। इसका रिलेशन में जो गैसेस है CO/CO2 वो पर अपटेक्स बनेगा, अपटेक्स जो आएगा 120 टेम्परेचर है। इतना प्रोसेस में एफिशिएंसी 38 रन है कि 42 रन है। आप जो हॉट ब्लस्ट टेम्परेचर है जो दे रहे हैं 1100 दे रहा है कि 1120 दे रहा है, यही डिसाइड करता है। इसीलिए मैं एफ का सामने फाइंड द काज का सामने स्टोव लिखने के लिए बोला। ये कंक्लूजन आने के लिए मैं ये समझा रहा है। अभी जस्ट में मोटिवेशन क्लास दे रहे हैं, इसको मैं बोर्ड में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मतलब है जो पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकली में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे। प्रेजेंट है अपना मोटिवेशन क्लास है जो रहेगा, ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए। उसके बाद है ई मीन्स एलिमिनेट द काज, मतलब है इशू है जो भी है एलिमिनेट करना, मतलब है ई मीन्स क्या है? एलिमिनेट द काज, काज मीन्स अपना यहाँ इशू है, जो भी इशू होगा एलिमिनेट करना। ई का सामने हम लिखने के लिए बोला है परनेस, परनेस मतलब है प्रॉपर परनेस है। अभी जो भी है इन केस है फाइंस गया, फाइंस मतलब है उसमें पैरामीटर्स का साथ हैं जो हजार्ड्स हैं वो आज से मतलब पार हो गया, मतलब है वो हजार्ड जो फाइंड आउट कर नहीं पाया, मतलब सर्च कर नहीं पाया, एनालिसिस कर नहीं पाया। उसके बाद है फाइंड आउट काज है, फाइंड आउट कर नहीं पाया, परनेस में चला गया। लेकिन जो भी इशू है एलिमिनेट करना, परनेस पैरामीटर्स हैं जो अप्लाई करेगा अपना प्रोडक्टिविटी का रिलेशन है, परनेस पैरामीटर्स अप्लाई करके परनेस में जो इरेगुलरिटी रहेगा उसको एलिमिनेट करना। ये एलिमिनेट का सामने इसलिए हम बोला है परनेस, प्रॉपर परनेस है, मतलब प्रॉपर परनेस पैरामीटर्स अप्लाइबल प्रोसेस है जो भी है, इसीलिए ई का सामने लिखने के लिए बोला परनेस। उसके बाद है
अभी एलिमिनेट हो गया टी। टी पर टेल अदर्स। टेल अदर्स का सामने हम यही लिखा है जी। जी मतलब है गैस क्लीनिंग प्लांट। सपोज है आप कैस्टिंग बंद किया, टैप होल बंद हो गया। बंद होने का बाद है आर्ट मेटल का जो सिलिकॉन रहेगा, आर्ट मेटल टेम्परेचर रेफरेंस है ले नहीं पाएगा। लेकिन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं 2 ईयर। 2 ईयर से जो गैसेस ऊपर जा रहा है, ऊपर से जो गैस एनालिसिस का थ्रू जो इशू हो रहा है, CO ज़्यादा जा रहा है कि CO2 ज़्यादा जा रहा है, यही डस्ट परसेंटेज है अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी CO जितना ज़्यादा जाएगा अनकम्पोस्टेबल पार्टिकल है, डस्ट अब परसेंटेज बढ़ेगा। इसीलिए टी का सामने टेल अदर्स है में जी बोला, मतलब है गैस क्लीनिंग प्लांट। गैस क्लीनिंग प्लांट में जो इश्यूज होता है उसका रेफरेंस लेके, मतलब है गैस एनालिसिस है 2 घंटा में जो गैस एनालिसिस किया, CO कितना रहेगा 18 to 22, CO2 कितना रहेगा 14 to 18, O2 कितना रहेगा 0.8 to 0.9, H2 कितना रहेगा 0.8 to 1.2, CH4 कितना रहेगा नेग्लिजिबल 0.2% है। रिमेनिंग जो रहेगा नाइट्रोजन 55 to 58 रहेगा। इसीलिए टी मतलब है टेल अदर्स। अभी जो भी इशू हुए हैं, अभी टेल टेल मतलब किसी को इन्फॉर्म करना। अभी गैस मतलब रेफरेंस लेके लैब वाला से पूछना, कंक्लूजन आना है, मतलब टेल अदर्स उसको इन्फॉर्मेशन देना है। गैस एनालिसिस में हमको इश्यू हो रहा है, प्रोसेस वेरी हो रहा है, उसको और एक बार रीचेक करना है, मतलब है उसको टेलिंग करेगा। इसीलिए टी का सामने हम लिखने के लिए बोला गैस क्लीनिंग प्लांट। और है वाई। वाई मीन्स है सेफ्टी में यू आर सेफ। यू आर सेफ मतलब है ऊपर का सब कंट्रोल में रहने से जो भी है अपना ये सेफ्टी में लास्ट वर्ड में यू आर सेफ। यू आर सेफ मतलब है वही का सामने में लिखने के लिए बोला सी। सी मीन्स कैस्ट हाउस। कैस्ट हाउस मतलब है कैस्टिंग में जो हार्ड मेटल प्रोडक्ट हैं, जो भी है कस्टमर रिक्वायरमेंट का सिलिकॉन है, जो बेसिक ग्रेड FG1 ग्रेड, FG2 ग्रेड, FG3 ग्रेड जो भी है सेफ कंडीशन में रहेगा, मतलब है वही का सामने इसीलिए लिखने के लिए बोला कैस्ट हाउस। कैस्ट हाउस में जो ऊपर का सब है सही रहेगा, कैस्ट हाउस में जो आर्ट मेटल बन के सेफ कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए कस्टमर रिक्वायरमेंट का साथ है आर्ट मेटल में सिलिकॉन पैरा जो भी है केमिकल कॉम्पोजिशन मेंटेन होगा, वही एक कार्बन जिस लेवल में मेंटेन होना है उसी लेवल में मेंटेन होगा। 3.8 to 4.2, सिलिकॉन है 0.6 to 0.8 और है मैंगनीज है 0.2% है। जो भी मेंटेन होना बेसिक पर्सन ग्रेड में जितना रिक्वायरमेंट है, सल्फर है 0.02, फास्फोरस है 0.12, 0.08 जनरली 0.12। यही ये केमिकल कॉम्पोजिशन का थ्रू है बाहर निकलेगा, मतलब सेफ कंडीशन में बाहर निकलेगा। इसीलिए वही का सामने लिखने के लिए बोला कैस्ट हाउस, मतलब यू आर सेफ। अभी देखिए सेफ्टी में SAFETY। मेरा फॉर्मूला है RSSFGC। मेरा फार्मूला क्या है सेफ्टी में SAFETY 6 लेटर्स हैं। मेरा फार्मूला में RSSFGC, मतलब है इसमें अप्लाई करना, इसलिए मैं फन बोला है, मतलब ये रिलेशन है जस्ट है। अभी जैसा एक्सप्लेनेशन करना है ईज़िली, जो कंफ्यूज होता है वो कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए मैं ट्रेनिंग पर्सन के लिए ये फार्मूला लेकर आया। ये फार्मूला है आज तक है कोई भी रिलेशन में लाया नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं ये सेंटेंस है आपका रिलेशन में बताना चाहता है। मतलब इसमें इशू भी रहेगा, जो इशू रहेगा
अपना रिलेशन में उसको पॉइंट्स अवॉइड करना है। जो भी है मेंटेनेंस जो आता है हमको बोल के आना है। मैं जो रिलेशन लेके आया इसमें सोच के कास्टिंग में कितना टन आर्ट मेटल आता है, एवरी कास्टिंग है में फार्मूला का साथ है जो कंक्लूजन है ये सोचते जाइए, आपको बेटर इम्प्रूवमेंट रहेगा। ऐसी धीरे धीरे मैं क्लासेस मोटिवेशन क्लास में बोलते जाएंगे। उसके बाद है गैस क्लीनिंग प्लांट में इंटरलॉक सिस्टम क्या है, स्टोव प्रोसेस में इंटरलॉक सिस्टम क्या है, बीएलटी में ऑलरेडी मैं इंटरलॉक सिस्टम एक्सप्लेनेशन किया, मेरा वीडियो देखिए, आपको उसका कंफ्यूज पॉइंट्स जो रहेगा निकल जाएगा। उसके बाद है हाइड्रालिक सिस्टम क्या है, परमेबिलिटी जो गैस रेशियो का थ्रू है, जो परमेबिलिटी फार्मूला है, ये सब में एक एक पॉइंट है बोलते जाएंगे। अभी जितना मतलब है शॉर्टकट रहेगा वो शॉर्टकट का जितना बोल सकता है मैं मोटिवेशन क्लास में बताएंगे। जो क्रिटिकल है बोर्ड में लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। अच्छा इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं मैं आपका सामने लेकर आएंगे। मेन बात है कि जो भी है गलत क्वेश्चन है नहीं रहना है, गलत आंसर भी नहीं देना चाहिए। मेरा पॉलिसी मतलब जो भी है मेरा कंडीशन यही है, मैक्सिमम है मैं कोशिश करता है जितना गलत वर्ड्स हैं मेरा मुंह से नहीं आना है, यही कोशिश करता है। और है और आगे बढ़ते जाएंगे। जितना मेरा वीडियो बनाया मैक्सिमम है एक एक आदमी का एक एक लेवल का साथ है यूज़ तो आएगा। धीरे धीरे अच्छा अच्छा पॉइंट्स हैं, इससे मैं आपको बोलते जाएंगे और टेक्नोलॉजी इसमें चेंजेस भी करेगा। आगे वीडियो जो बनाएंगे टेक्नोलॉजी भी चेंज करेगा। जो भी पॉइंट्स हैं में और इम्प्रूव हो जाएंगे। अभी जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये फॉलो करते रहिए। जितना अभी वीडियो बनाया हमको जो भी आप लोग हैं सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमको बना गया 920 तक आ गया। आपका सपोर्ट का वजह से मैं वीडियो बना रहा है। मेरा जो मोटिवेशन है हमको जो आगे बढ़ रहा है आपका वजह से। आप जो भी कमेंट्स करता है मेरा लिए वो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आज का वीडियो है समाप्त करेंगे। धन्यवाद।